नमस्ते साथियों, आइए विशेष वारिस में स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने कल लाइव में जब आया था तो पीजीटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत लोग डिमांड कर रहा था सर कि पीजीटी सबका कट ऑफ बता चुके हैं, पीजीटी का भी बता दीजिए। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि मैंने पेपर देखा नहीं था, इसके अलावा बाकी डाटा को मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था। फाइनली मैंने सारे पेपर को देखा है, सारे डाटा को ऑब्जर्व किया है, उससे मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कितने आवेदन आए हैं, कितने आपके सीट्स हैं, कितनी पिछली बार का कट ऑफ है, उससे हम कंपेयर करके, क्योंकि कुछ भी ऐसे बता देने से चीज़ें ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि TRE 3 में 11-12 का एग्ज़ाम जो है आपको कब हुआ है। 11-12 का एग्ज़ाम 22 जुलाई को संपन्न हुआ है, जिसमें एक चीज़ देखने को मिला है क्या कि आवेदन टोटल आपके कितने थे। सबसे पहले सीट्स की बात करते हैं। सीट्स इस बार थी आपकी 22,373 सीट है इस बार। तो सीटों की संख्या बात किया जाए तो 22,373 क्या है आपकी सीटें हैं, जिसमें से कि आपको आवेदन गिरे हैं कितने। आवेदन टोटल पड़ा है आपको कितना, 61,986 आवेदन गिरा हुआ है। एकदम एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूँ आपको। सीटें हैं 22,373, आवेदन गिरा है 61,986। और रहा बात की हाँ, लेकिन बच्चे प्रेजेंट ठीक ठाक रहे हैं, कहे तो लगभग 90% बच्चे जो हैं, 90 से ज़्यादा ही कह सकते हैं, लगभग प्रेजेंट रहे हैं। जो परिस्थितियाँ 6 to 8 में थी, PRT में थी, वो परिस्थितियाँ इसमें चेंज हो चुकी है। उसमें लगभग 70 से 74% कैंडिडेट जो थे अपियर हुए थे, वहीं आपको 11-12 में लगभग 90% कैंडिडेट अपियर हुए हैं। ठीक है, लेकिन हर बार परिस्थितियाँ यही रहती है कि इसका जो फाइट होता है, बहुत सारे इसमें अब्सेंट भी होंगे, तो लगभग 2 या 2.5 कह सकते कैंडिडेट का फाइट होता है एक सीट पे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिएगा तो ऐसा नहीं कि बस इस बार की बात है, हर बार ऐसे ही रहता है 11-12 में कि सब्जेक्ट वाले लोग थोड़ा सा सीट में फाइट इनका कम होता है, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ होता है, इसीलिए मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि पिछली बार के हिसाब से ही जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है आपको कि किसी किसी में आपको मेल और फीमेल में, सब ऑब्जर्वेशन के बाद में आया हुआ, मेल और फीमेल में क्या होता है, कट ऑफ का गैप होता ही नहीं है। और एक चीज़ कहीं कहीं पे मेल फीमेल में कट ऑफ का गैप होता है। 11-12 की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात करूँगी। जैसे किसी किसी सब्जेक्ट में आपको एकदम डिफरेंस नहीं होगा, जो कि मैं बताऊँगा, और किसी किसी में बहुत ठीक ठाक डिफरेंस होगा, लेकिन कम डिफरेंस होता है मेल फीमेल में। रही बात की जनरल ईवार, यानी कि जनरल ईवार में और BC में, या कह सकते EWS में गैप बहुत ज़्यादा कहीं देखने को मिलता है। जैसे कि पिछली बार हिस्ट्री का आपने देखा होगा कि जनरल का गया था 71, कंपेयर करके चलो, और BC का गया था 55, यानी कि 15 और 16 नंबर का लगभग कितना था, गैप था। और बाकी जाइएगा PRT 6 to 8, इधर आपको कितना गैप होता है, मुश्किल से 6 से 8 नंबर का गैप होता है। तो यहाँ पे एक गैप देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि गैप हर बार देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप कम भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि मेल फीमेल का जो है, जो इक्वल कट ऑफ हो जाता है कभी कभी 11-12 में, वो इक्वल ना हो, या फिर मेल फीमेल में जो है मतलब कि एक बैलेंस कट ऑफ हो, कि वो किसी किसी सब्जेक्ट में इक्वल गया है, किसी किसी सब्जेक्ट में इक्वल नहीं गया है। तो चलिए एक एक बात को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और सब्जेक्ट वाइज सारा कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो जितने भी पेपर पूछे गए हैं उसको सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश में बात कर लूँ। इंग्लिश से ही हम शुरुआत करते हैं। अगर इंग्लिश को देखा जाए साथियों, तो इंग्लिश में मेरे को लग रहा है कि प्रश्न का जो स्तर है ना, लेवल ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इंग्लिश के प्रश्न के जो लेवल हैं ठीक ठाक पूछे गए हैं। उसके हिसाब से अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो पिछली बार इंग्लिश में कट ऑफ किया था आपका जनरल का 63, किसका, ईवार के गया था 63। उस हिसाब से अगर इस बार कंपेयर आप करते हो तो थोड़ा सा इससे ऊपर जाने की संभावना है। ऐसा नहीं कि इस बार ही 2-3 कैंडिडेट्स का फाइट है एक सीट पे, पिछली बार भी ऐसा ही था। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जिनका 6 to 8 में या फिर PRT में या फिर TGT में होता है, हुआ रहता है, फिर भी वो लोग अपीयर होते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी अच्छी होती है, पहली कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस ये है कि अगर इस बार अगर तीनों में दे रहे हैं, चारों में दे रहे हैं लोग, चारों में नहीं 3 में कह सकते हैं, तो ये चूज करेंगे किसको, ये चूज़ करेंगे बस PGT वाले, क्योंकि इसमें सैलरीज अच्छे होते हैं, प्लस लेवल अच्छा होता है, अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, बड़े स्टूडेंट को थोड़ा मन ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है, तो ये फैक्टर, 2 फैक्टर क्या कर सकते हैं, कट ऑफ को आपको इंक्रीज कर सकता है, और जो आवेदन है और डिफ़िकल्टी लेवल है पेपर का, वो कट ऑफ को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकता है। उस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश का पेपर का लेवल अच्छा था, और इंग्लिश का पिछली बार 63 गया था, तो इस बार भी हम मान के चलते हैं लगभग सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं और कैटेगरी वाइज, तो मेरे को लग रहा है कि ईवार में अगर
आपका 65 टू 68 मार्क्स है तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है। फीमेल में ज़्यादा अंतर हम लोग भी नहीं लेके चलेंगे, लगभग वही 63 से लेकर 66 के बीच में अगर है आपका तो रिजल्ट होने की संभावना है। EWS की बात करें, यहाँ गैप थोड़ा सा ठीक ठाक चलेगा। EWS में अगर आपके 60 नंबर है, 60 से 62 नंबर, तो रिजल्ट होने की संभावना है। वहीं EWS फीमेल की बात करें तो 58 से लेकर 61 नंबर आपका है तो संभावनाएं है रिजल्ट हो सकता है। BC की बात किया जाए तो BC में थोड़ा गैप ठीक ठाक देखने को मिलता था, तो BC में भी वही 60 से 62 अगर नंबर है आपके तो रिजल्ट होने की संभावना है। वहीं BC अगर फीमेल है तो वही 58 से 61 आपका भी रेंज हो सकता है। अगर बात करें EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का, तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड में अगर आपके मान के चलिए 58 से लेकर 61 नंबर आपके हैं तो रिजल्ट होने की संभावना है। वही फीमेल है तो फीमेल का 56 से लेकर 59 नंबर फिर रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं। तो EBC को मैंने देख लिया। शेड्यूल क्लास की बात किया जाए तो शेड्यूल क्लास जो है, इसमें अगर आपको शेड्यूल कास्ट में आपको अगर 54 से लेकर कितने 57 मार्क्स आ रहे हैं तो रिजल्ट होने की संभावना है। अगर फीमेल है तो उनका भी लगभग 52 से 54 नंबर जाने की संभावनाएं हैं। अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स के लगभग मान के चलिए कि 50 से लेकर 53 में रिजल्ट होने की संभावना है। फीमेल है तो वही 49 से लेकर कितना तक 52 तक आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद से फिजिकली हैंडीकैप्ड कई उसमें कैटेगरीज आ जाते हैं, तो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं उनको मान के चलिए कि 41 नंबर पे भी रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं, 41 से लेकर 45 के बीच में। अगर वहीं आप फ्रीडम फाइटर हैं तो वही मान के चलिए 48 से 51 के बीच में आपका रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं। ये रहा कौन सा सब्जेक्ट, ये रहा इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश को मैंने देख लिया। अब अगला सब्जेक्ट हिंदी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा सारे सब्जेक्ट पे बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा इंग्लिश पे हिंदी पे बात कर लेते हैं। हिंदी का पिछली बार जो कट ऑफ था उसका कंपेयर किया जाए तो पिछली बार हिंदी का गया था 72 नंबर। कितना? 72 नंबर। ईवर का मेल का और फीमेल का भी दोनों गया था 72। फीमेल और मेल में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा EWS का भी 65 गया था, फीमेल का भी, मेल का भी 65 गया था। वही SC का 39 तक कट ऑफ गया था। और नीचे जाइएगा तो और जो कैटेगरीज हैं उनके कट ऑफ क्या थे, डिक्रीज़ हो गए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो जहाँ तक कि मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि अगर इस बार भी आपके अगर ईवार कैटेगरी से आते हैं और आपके हिंदी में लगभग वही मान के चलिए लगभग 72 से लेकर 75 मार्क्स हैं इस बार, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है। अगर फीमेल है आप तो मान के चलिए फीमेल लोगों का भी ठीक ठाक जा सकता है, 69 से लेकर 72 तक आपकी रिजल्ट होने की संभावना है। अगर EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS का गया था 72 से 65, लगभग 7 नंबर का गैप देखने को मिला था। तो इस बार भी वही मान के चलते हैं कि 64 से लेकर 67 के करीब में, 65 से लेकर 68 के करीब में इस बार भी हो सकता है। और फीमेल का मान के चलिए वहीं 63 से लेकर लगभग 66 का एक रेंज ले सकते हैं। अगर BC कैटेगरी की बात किया जाए तो BC कैटेगरी में भी वही मान के चलिए लगभग 65 से 68, और फीमेल है अगर तो वही 63 से 66 रेंज आपका हो सकता है। किस सब्जेक्ट का? हिंदी का मैं बता रहा हूँ, एक बार नोट भी करते चलिए, मैं बताया था हिंदी था ये। अगर वही बात किया जाए EBC का, तो EBC में अगर बिलोंग करते हैं आप तो आपका 62 से 65 है तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है। अगर फीमेल है आप तो आप मान के चलिए 59 से लगभग 62 तक है तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है। अगर आगे बढ़ते थे शेड्यूल कास्ट में अगर आते हैं तो शेड्यूल कास्ट में मान के चलिए 58 से 61 तक रिजल्ट होने की संभावना है। अगर शेड्यूल में आप फीमेल है तो आप मान के चलिए लगभग वही 54 से 57 तक संभावना है। शेड्यूल ट्राइब्स में अगर आपके 54 से 57 मार्क्स हैं तो रिजल्ट होने की संभावना है। फीमेल है आप तो वही मान के चलिए लगभग 50 से 53 के बीच में रिजल्ट हो जाएगा। जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो लगभग 41 से लेकर 45 नंबर के बीच में इनका रेंज है तो रिजल्ट होने की संभावना है। फ्रीडम फाइटर वाले लगभग 50 के आसपास आप हैं, 45 से 50, तो आपके रिजल्ट हो जाएंगे। तो हमने हिंदी देख लिया, हमने इंग्लिश देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैथ पे आते हैं। मैथ पाइएगा साथियों, तो पिछली बार मैथ का कट ऑफ हाई गया था क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो मैथ का पिछली बार अगर बात किया जाए मैथ में तो 93 मार्क्स गए थे किसके? जनरल के। बाकी EWS के सीधे कितने हो गए थे? 93 जनरल के, ईवार के गए थे मेल के। फीमेल का 74 गया था, मतलब कि मेल फीमेल में अब देखिए वहाँ कहीं गैप नहीं था। और यहाँ कितना गैप देखने को मिलता है? लगभग 19 नंबर का गैप देखने को मिलता है। और EWS में भी बहुत सारा गैप देखने को मिलता है। यहाँ 93 जनरल का
और EWS का 64, यानी कि आरक्षण का बहुत ज़्यादा फायदा मिला था यहाँ पर। मान के चलिए लगभग 20 और 26 और 3 29 नंबर का फ़र्क देखने को मिला था। बाकी कैटेगरीज में ऐसे ही हुए थे। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल एक अनुमानतः बात किया जाए कि कट ऑफ क्या हो सकता है कि मैथ का, तो मैं इस बार भी वही कह रहा हूँ कि मैथ ईवार में मेरे को लग रहा है कि लगभग 90 से लेकर 93 तक इस बार भी आपका एक रेंज हो सकता है। अगर ईवार फीमेल है तो ये गैप कम हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि 70 से लेकर 73 एक रेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS से मान के चले इस बार भी लगभग 73 से लेकर 76 के बीच में आपका रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं। और अगर आपको डाउट लगे तो एक बार कट ऑफ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि गैप ज़्यादा मैं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पिछली बार वाला फ़र्क मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर फीमेल है तो फीमेल में भी गैप ठीक ठाक देखने को मिला था। EWS फीमेल में सीधे 10 नंबर का गैप था, तो इस बार भी मान के चलिए लगभग 64 से लेकर 67 जिनका है फीमेल में आपका रिजल्ट होने की संभावना है। BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो BC का भी मान के चलिए लगभग 74 से लेकर 77 तक रिजल्ट होने की संभावना है। BC अगर फीमेल है तो आप लोगों का भी वही मान के चलिए 64 से 67 सेम रेंज आपका हो सकता है। अगर EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं तो मान के चलिए लगभग 72 से 75 तक रेंज हो सकता है। अगर फीमेल है आप तो आपका रेंज जो है मान के चलिए 61 से लेकर 64 आपका रेंज हो सकता है। शेड्यूल कास्ट का मान के चलिए आप पिछली बार गया था शेड्यूल कास्ट का 39, तो इस बार भी मैं वही मान के चल रहा हूँ 39 तो नहीं, लेकिन 42 से 45 एक रेंज मान के चलता हूँ। पिछली बार शेड्यूल कास्ट का 39 गया था, 42 से 45 और फीमेल है तो ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका रिजल्ट होने की संभावनाएं है। शेड्यूल ट्राइब्स हैं आप तो शेड्यूल ट्राइब्स में आपका पिछली बार 45 गया था, तो इस बार भी मान के चलिए वहीं आपका इसी के आसपास 42 से 45 और फीमेल का वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपके रिजल्ट होने की संभावना है। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं आप या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा मैथ को हमने देख लिया। अब अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट एक और बचता है आपका मैथ के बाद से, संस्कृत पे बात करते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पे बारी बारी से हम लोग आएंगे। संस्कृत में आपका पिछली बार कट ऑफ गया था 78, इस बार भी ईवार का मान के चलिए 75 से लेकर 78 तक इस बार भी जाने की संभावनाएं है। फीमेल है तो पिछली बार फीमेल का गैप 5 नंबर का लगभग था, इस बार भी वही मान के चलिए 70 से 73 का रेंज हो सकता है। अगर आप ईवार के बाद से EWS को देखिएगा तो EWS में मान के चलिए कि पिछली बार गया था 72, यानी कि ज़्यादा गैप देखने को, इस बार भी मान के चलिए कि 71 से 74 तक इनका हो सकता है। और EWS फीमेल का 63 गया था, यानी कि ठीक ठाक गैप था, तो इस बार भी 63 से 66 का हम रेंज लेके चल रहा है। अगर BC कैटेगरी की बात की जाए तो BC में भी वही रेंज हो सकता है 71 से 74, और फीमेल का भी वही रेंज हो सकता है 63 से 66 मार्क्स का। ठीक है, अगर एक्सट्रीमली बैकवर्ड EBC की बात किया जाए तो E 68 से 71 के बीच में आ सकते हैं। अगर फीमेल है आप तो मान के चलिए 64 से लेकर 67 आपका रेंज हो सकता है। शेड्यूल कास्ट है, पिछली बार 39 गया था, इस बार भी मैं 39 मिनिमम वाला ही मार्क्स लेके चलता हूँ। फीमेल का भी मिनिमम मैं मार्क्स मान के चलता हूँ। शेड्यूल ट्राइब्स जो था देखिए मेल का पिछली बार 39 गया था, फीमेल का 40 चला गया था, तो दोनों को इक्वल मान के चलते हैं। 39 क्वालिफाइंग। वही ST की बात करते लगभग वही आप भी 39 और 39 का रेंज मिनिमम क्वालिफाइंग मान के चल सकते हैं। फिजिकली हैंडीकेप्ड है, फ्रीडम फाइटर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका रिजल्ट होने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं। तो हिस्ट्री में पिछली बार जो हुआ था कहानी उसकी मैं बात करता हूँ। तो हिस्ट्री में आपका गया था पेपर बड़ा अच्छा था हिस्ट्री का, पिछली बार बहुत ही शानदार पेपर का लेवल था। तो उस हिसाब से अगर बात की जाए तो पिछली बार गया था ईवार का 71 और BC का गया था 55, मतलब इतना गैप देखने को मिला था। तो इस बार भी मैं बात करता हूँ कि पेपर का स्तर इस बार भी ठीक ठाक था। तो हिस्ट्री में मैं उम्मीद कर सकते हैं आप कि इस बार भी ईवार में आपको थोड़ा सा ऊपर मैं बता रहा हूँ इसका कट ऑफ कि लगभग 72 से 75 तक आपके ईवार वाले का जा सकता है। वही फीमेल है आप तो फीमेल का ये गैप जो है 65 से 68 तक हो सकता है। अगर EWS है तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको गैप देखने को मिलेगा, और EWS का मान के चलिए कि लगभग 62 से 65 तक आपका रिजल्ट होने की संभावना है। अगर फीमेल है आप तो मान के चलिए 60 से 62 तक आपका रिजल्ट होने का संभावना है। अगर BC क्लास की बात करें पिछली बार 55 था, तो इस बार भी मैं बात कर रहा हूँ कि लगभग 58 से 61 तक मान के चलिए कि आपका रिजल्ट होने की संभावना है। फीमेल है तो फीमेल का मान के चलिए वही 55 से लेकर 58 रेंज हो सकता है। EBC की बात किया जाए तो EBC का वही मान के चलिए इसी का रेंज लगभग मान के हम इसका भी चलते 56 से 59, और फीमेल का वही 54 से 57 का एक रेंज लेके चला जाए। अगर शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट में हमको लग रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 39 है तो होने की संभावना है,
39 से 42 रेंज लेके चलता हूँ, और फीमेल का भी मैं 39 से 42 लेकर रेंज चलता हूँ, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब से इस बार भी आप लोगों का भी वहीं 39 से 42 और फीमेल का भी 39 से 42। बाकी हैंडीकेप्ड है और जितने फ्रीडम फाइटर वगैरह बच गए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में उनका रिजल्ट होने की संभावना है, रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, थोड़ा सारे सब्जेक्ट पे बात करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, इतना पता है नहीं कितना कितना मार्क्स का 40 जीएस होता है और अदर सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स के होते हैं। अब बात कीजिए हिस्ट्री के बाद से पॉलिटी की बात किया जाए तो पॉलिटी भी पिछले साल के कंपेयर किया जाए अगर पॉलिटी का, तो पॉलिटी में मेरे को लग रहा है कि इस बार भी ईवर का लगभग मान के चल सकते हैं, ईवर का लगभग 71 से नहीं, इसमें थोड़ा सा कम गया था पॉलिटी में, तो मान के चलिए इसमें मैं 65 से 69 का एक रेंज लेके चल सकता हूँ, या 65 से 70 कह सकते हैं फीमेल का, वहीं 62 से 65 तक रेंज लेके चल सकते हैं। अगर EWS की बात की जाए, यह काफ़ी अंतर देखने को मिला था EWS में, तो 55 से 58 तक आपकी संभावना है। अगर फीमेल है आप तो 52 से 55 तक रिजल्ट होने की संभावना है। BC कैटेगरी में आते हैं तो BC में पिछली बार मिनिमम क्वालिफाइंग पे हो गया था, लेकिन फिर भी मैं एक रेंज मान के चलता हूँ कि BC में इस बार भी लगभग 42 तो नहीं 43 से 46 का रेंज आप मान के चल सकते हैं। फीमेल है आप तो वही रेंज मान के चलिए आप कि वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका रिजल्ट होने की संभावना है, या फिर 43 से 46 आप भी एक रेंज लेके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ EWS के भी हम लोग रेंज लेके चलते हैं थोड़ा सा, जब कट ऑफ मैं पिछली बार का ऑब्जर्व किया तो EWS का भी मान के चलिए 43 से लेकर 46 आपका यहाँ पे भी होगा, और फीमेल का भी वही मान के चल सकते हैं 43 से 46। EWS को करेक्ट कर लीजिएगा। EBC की बात किया जाए तो EBC में मैं कह रहा हूँ कि 39 मिनिमम क्वालिफाइंग और फीमेल भी 39 पे रिजल्ट होने की संभावना है। SC कैटेगरी ST कैटेगरी दोनों लोगों का 39 के करीब में आपका रिजल्ट होने की संभावना है। बाकी फ्रीडम फाइटर जो लोग बच गए सब लोग 39 मान के चलिए फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले, ठीक है। अब आता है ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी पे मैं बात करता हूँ। ज्योग्राफी पे EWAR का थोड़ा सा कट ऑफ ठीक ठाक जाता है, इसमें भी लगभग 67 से 70 का रेंज लेके चल सकते हैं। वही फीमेल है तो 64 से 67 तक रेंज हो सकता है। बाकी आप बिलोंग करते हैं EWS से, तो EWS फिर वही कह रहा हूँ कि लगभग 42 से 45 रेंज लेके चल सकता हूँ, और फीमेल का देखा जाए तो फीमेल का वही मिनिमम क्वालिफाइंग यानी कि 42 से 45 इनका भी हो सकता है। BC की बात किया तो BC का वही 42 से 45 आपका भी रेंज होगा, फीमेल का भी सेम 42 से 45 रेंज हो सकता है। EBC की बात किया जाए तो EBC की भी मैं वही मानता हूँ कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 से 43 तक मान के चल सकते हैं। 39 है जो फीमेल का भी मैं 40 से 43 तक ही मान के चलता हूँ। शेड्यूल कास्ट है आप तो शेड्यूल कास्ट का भी लगभग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और फीमेल का भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे हो जाएगा। शेड्यूल ट्राइब से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, हैंडीकैप्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसके बाद से आपके फ्रीडम फाइटर सब लोगों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर रिजल्ट होने की संभावना है। हिस्ट्री पॉलिटी हो गया। इको की बात की जाए तो इको का भी वही रेंज है, लगभग EWAR के मान के चलते हैं तो 68 से 71 EWAR का रेंज हो सकता है। अगर फीमेल है आप तो फीमेल का वही मान के चलिए 63 से लेकर 66 तक रेंज हो सकता है। अगर EWS से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको मार्क्स में फ़र्क देखने को मिलेगा, 42 से 45 लेके चल सकते हैं। फीमेल का भी हम वही 42 से 45 से मान के चलते हैं। अगर BC से बिलोंग करते हैं आपका भी 42 से 45 रेंज हो सकता है, फीमेल का भी मैं यही मान के चलता हूँ। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का आपका भी 42 से 45 ही, और यह फीमेल का भी वही मार के चलता हूँ। SC ST मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेल और फीमेल दोनों का सेम हो जाएगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर जो बच के सब लोगों का यही हो सकता है, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मेरे को लग रहा है कि सारे इकोनॉमिक्स हो गए, सारे सब्जेक्ट में बता दिया। एक उर्दू बच रहा है तो उर्दू वाले भी लोग, संस्कृत का भी होगा, उर्दू में भी आप मान के चलिए कि EWAR में जब है तो वही पिछली वाला वही 65 से लेकर 68 तक, फीमेल है तो लगभग वही 62 से 65 तक रिजल्ट होने की संभावना है। EWS से अगर आए तो वही रेंज लेके चल सकते हैं, 48 से लेकर 51, फीमेल है तो सेम, ठीक है। बाकी कैटेगरीज में वही मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें कह सकते हो, तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपको उतना रिजल्ट होने की संभावना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। आंसर की क्या वेट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।